गुड मॉर्निंग क्लास। आज हिंदी की क्लास में हम हिंदी रीडर का पार्ट 2 सयानी बुआ पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 सयानी बुआ। परिवार में जो व्यक्ति कंट्रोल रखता है परिवार को, ठीक है, या फिर जो व्यक्ति अनुशासन में रखता है परिवार को, ठीक है, एकजुट में बांधे रखता है, अनुशासित परिवार रखता है, तो जो लोग उस व्यक्ति के कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि परिवार को इकट्ठा रखने के लिए, परिवार को सही रखने के लिए कठोर नियंत्रण, मतलब कठोर मतलब टाइट, कठोर, ठीक है, नियंत्रण, कंट्रोल में रखना पड़ता है परिवार को, ठीक है। और परिवार को जो व्यक्ति कंट्रोल में रखता है तो उसके कंट्रोल में रहने वालों को कितना मानसिक कष्ट होता है, कितनी परेशानी होती है, यही इस पाठ में बताया गया है। तो हम इस पाठ का सार पढ़ते हैं। सयानी बुआ का नाम वास्तव में ही सयानी था, या उसके सयानेपन को देखकर लोग उसे सयाना कहने लगे। इसमें एक बुआ है इस पाठ में जिसका नाम सयानी है, ठीक है, सयानी था, और उनके सयानेपन मतलब सयानेपन को देख के, या यूँ कहे कि उनके समझदारी को देखकर लोग उसे सयानी कहने लगे थे। तो मैं आज भी नहीं जानती, पर इतना अवश्य कहूँगी कि जिसने भी उनका यह नाम रखा, अवश्य नामकरण विद्या का पारखी रहा होगा। बचपन में ही वे समय की इतनी पाबंद थी, अपना सामान संभाल कर रखने में जितनी पटु थी, और व्यवस्था की इतनी कायल थी कि उसे देखकर चकित हो जाना पड़ता था। कहते हैं जो पेंसिल एक बार खरीदती थी, जब तक वह छोटी ना हो जाती, उसकी पकड़ में ना आए, तब तक वह उसी से काम कर लेती थी। मतलब इतनी समझदार थी कि जब पेंसिल एक बार लेती थी तो जब तक वो बिल्कुल छोटी नहीं हो जाती थी ना, तब तक उससे काम करती थी। क्या मजाल थी कि वह कभी खो जाए या बार बार नोक टूटकर समय से पहले समाप्त हो जाए। समाप्त मतलब ख़त्म हो जाए। जो रबर उन्होंने चौथी कक्षा में खरीदी थी, उसे 9वीं कक्षा में आकर समाप्त किया। मतलब एक रबर उन्होंने खरीदी, एक रबर, और चौथी क्लास में मतलब 4th क्लास में ली, और उसे 9th क्लास में आकर उसे ख़त्म किया। मतलब इतनी ज़्यादा वो समझदार थी। उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता का धारण करती गई। मतलब इतनी चतुर थी कि उम्र के साथ साथ उनकी मतलब आवश्यकता से अधिक मतलब ज़्यादा चतुराई भी प्रौढ़ता धारण करती गई। प्रौढ़ता मीन्स होता है मैच्योरिटी, इंग्लिश में बोलते हैं मैच्योरिटी, यानी समझदारी। फिर तो बुआजी के जीवन में इतनी अधिक घुल मिल गई कि इसे अलग करके बुआजी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे। जब कोई अच्छा होता है, जब कोई भी व्यक्ति अच्छा होता है, या आप अपने घर में अच्छे होते हो, तो आपके पापा क्या करते हैं, आपकी बड़ाई करेंगे दूसरों के सामने कि मेरी बच्ची तो बहुत अच्छी है। या फिर अगर कोई आपका फ्रेंड है, वो बहुत अच्छा पढ़ाई में है, और आप अगर पढ़ाई नहीं करते घर पे कभी, तो आपके पापा क्या कहेंगे, मम्मी आपकी कहेंगी, पापा कहेंगे, क्या कहेंगे कि वो तो इतनी अच्छी पढ़ाई करता है, ठीक है। तो उसका उदाहरण देते हैं। उदाहरण मतलब उसके बारे में बताना, ठीक है। तो हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे, और सुनकर हम सभी खैर मनाया करते थे कि भगवान करे वह ससुराल में ही रहे। मतलब हम लोग ये सोचते थे कि वो ससुराल में ही रहे, क्योंकि उन्हीं का ही उदाहरण हर किसी के सामने पेश करते हैं, उन्हीं के लिए ही कहा जाता है, इसलिए ऐसा सोचते थे। वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जनों का तो जीना ही दुर्लभ हो जाए। मतलब जो हम अस्त व्यस्त मतलब जो चीज़ें बिल्कुल, हम तो उसकी तरह नहीं है। बुआजी तो बहुत अच्छी थी, समझदार थी, हम इतने समझदार नहीं हैं। अव्यवस्थित मतलब व्यवस्थित चीज़ों को सही रूप से नहीं रखने वाले, अव्यवस्थित, ठीक है, लोगों की तरह है, तो हम लोगों का तो जीना ही दुर्लभ हो जाए। ऐसी ही सयानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा गया, तो कल्पना कीजिए मुझ पर
क्या बीती होगी। मैंने साफ इनकार कर दिया, मुझे आगे पढ़ना ही नहीं। पर पिताजी मेरी पढ़ाई के विषय में इतने सख्त थे कि उन्होंने समझाकर, डांटकर, प्यार दुलार करके मुझे राजी कर ही लिया। ठीक है, जब सयानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का मुझसे कहा गया तो क्या हुआ, तो मुझ पे बीत रही थी कि मैं कैसे पढ़ूँगा। ठीक है, मैं कैसे पढ़ूँगी, तो मैंने साफ मना कर दिया। लेकिन पिताजी ने क्या किया, मुझे डांट के, प्यार करके, समझा करके राजी कर ही लिया। क्योंकि जब हम बच्चे किसी चीज़ को मना करते हैं तो माता पिता क्या करते हैं, पहले डांटते हैं, प्यार भी करते हैं, समझाते भी हैं। ठीक है, और बच्चों को मना लेते हैं। सच में राजी तो क्या कर लिया, समझिए अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए बाध्य कर दिया। मतलब अपनी इच्छा पूरी करवा ही ली, मजबूर कर दिया। भगवान का नाम गुहारते गुहारते मैंने घर पर से विदा ली और उनके वहाँ पहुँची। तो ये बोलती है कि मैंने भगवान का नाम ले लेके मैं उनके पास गई। ठीक है, इसमें संदेह नहीं कि बुआ जी ने बड़ा स्वागत किया। बुआ जी ने मेरे आने का बहुत स्वागत किया और बचपन से उसकी ख्याति सुनते सुनते उनके जिस रूप ने मन को अभिभूत कर रखा था, उनका वह प्यार कहाँ तिरोहित हो गया, मैं जान नहीं पाई। मतलब जैसा रूप सोचा था तो उनका प्यार कैसे आ गया, ये मैं समझ नहीं पाई कि बुआ जी ने जब स्वागत किया तो उनका प्यार कैसे दिखाई दिया। जो रूप उनका बचपन में था हमारे सामने, तो वो तो ऐसा था, डांटती रहती थी। ठीक है, हर चीज़ को व्यवस्थित रखना, डांटना। बुआ जी के पति, जिन्हें हम भाई साहब कहते थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। इनके पति बहुत अच्छे थे, उनका स्वभाव भी अच्छा था। और सबसे अच्छा कोई घर में लगा तो उनकी 5 वर्ष की पुत्री अनु, मतलब उनकी 5 साल की बेटी थी अनु, वो घर में सबसे अच्छी लगी। लेकिन मैंने देखा परिवार के सब लोगों पर एक विचित्र आतंक सा छाया हुआ है। मतलब एक डरे जब आतंक सा छाया हुआ है, मतलब डरे से हैं परिवार के सब लोग। क्योंकि बुआ जी सबको कंट्रोल में रखती थी। ठीक है, व्यवस्थित थी, खुद अपने कठोर नियंत्रण से पूरे परिवार को चलाती थी। सब पर मानो बुआ जी का व्यक्तित्व हावी है। सारा काम वहाँ इतनी व्यवस्था से होता जैसे सब मशीनें हों जो कायदे में बंदी बिना रुकावट अपना काम किया करती है। ठीक 5 बजे सब सोकर उठ जाते, फिर 1 घंटा बाहर मैदान में टहलना होता, फिर उसके बाद दूध चाय पीते और फिर अन्नू को पढ़ने के लिए बैठना पड़ता था। ठीक है, सुबह सब उठ जाते थे जल्दी 5 बजे, फिर उसके बाद 1 घंटा मैदान में टहलते थे, घूमते थे। फिर उसके बाद, ठीक है, टहलना मतलब वॉकिंग करना, सुबह मॉर्निंग वॉक करना। उसके बाद चाय दूध पीते थे और फिर अन्नू को पढ़ने के लिए बैठना पड़ता था। भाई साहब भी तब अखबार और ऑफिस की फाइलें आदि ही देखा करते थे। जो कपड़े बुआ जी ने निकाल देते, नहाने के बाद जो कपड़े बुआ जी निकाल दिए वही पहनने होते। फिर बच्चे आकर मेज पर बैठ जाओ और काम पर जाओ, खाना खाकर काम पर जाओ। घर के इस नीरस और यंत्र चालित कार्यक्रम में अपने आप को फिट करने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा। मतलब घर में ऐसा देखकर कितना कष्ट हुआ। ठीक है, कितना अपने आप को काटना छाटना पड़ा। मेरा अंतर्यामी ही जानता है, मतलब अंतरात्मा ही जानती है, मन ही जानता है। सबसे अधिक तरस आता था अनु पर, मतलब अनु उनके बच्चे पर, उनकी जो पुत्री थी ना अनु, उस पर सबसे ज़्यादा तरस आता था कि इस नन्ही सी उम्र में प्रौढ़ हो गई थी। बच्चों का सा ना उल्लास, ना कोई चहचहाट। बच्चे कितने चंचल होते हैं, चहचहाट करते हैं, तो वो अनु में नहीं था क्योंकि बुआ जी उसको अपने हिसाब से रखती थी। एक अज्ञात डर से वह घिरी रहती थी और उस पर वातावरण में कुछ ही दिनों में मेरी भी सारी हंसी खुशी मारी गई। मतलब ऐसे वातावरण में मेरी भी हंसी मारी गई, मुझे भी हंसना बंद हो गया। यूँ बुआ जी की गृहस्थी
जमे 15 वर्ष बीत गए चुके थे, मतलब 15 साल हो गए थे बुआ जी की गृहस्थी बसे, यानी बुआ जी को ससुराल गए, पर उनके घर का सामान देखकर लगता था कि सब कुछ अभी ही खरीदा हो, कल ही खरीदा हो। मतलब सामान की इतनी केयर रखती थी, सामान को इतने अच्छे तरीके से रखा था जैसे ऐसा लगता था कि कल ही लिया है, जबकि 15 साल बीत गए थे। गृहस्थी जमाते समय जो कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे, जो आज भी ज्यों के त्यों थे। मतलब गृहस्थी वाले समय पे 15 साल पहले उन्होंने जो बर्तन लिए थे वो भी आज भी वैसे के वैसे थे, जबकि रोज उनका उपयोग होता था। वे स्वयं खड़ी होकर सारे बर्तन साफ करवाती थी। क्या मजाल कि एक भी चीज कोई तोड़ दे। एक बार नौकर ने सुराही तोड़ दी थी। उस छोटे से छोकरे को उन्होंने इस कसूर पर बहुत पीटा था। तोड़ फोड़ से उन्हें सख्त नफरत थी। यह बात उनके बर्दाश्त से बाहर थी। मतलब उनको बर्दाश्त नहीं था कि कोई तोड़ फोड़ सामान को तोड़े। तो जब नौकर ने सुराही तोड़ दी थी तो क्या हुआ, इस बात पे उन्हें बहुत मारा था बुआ ने, और उन्हें तोड़ फोड़ से सख्त नफरत थी। आज हमने इस पाठ का आधा पाठ पढ़ा और कल हम इससे आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।